आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पाक ज़म्बी स्टार में आपको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो शेखा फ़ातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि शेखा फ़ातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर में पैरा मेडिकल स्टाफ के एडमिशन जो हैं वो ओपन किए गए हैं। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं और इन तमाम प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं, और इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी, फ़ीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि बर वक्त आप तक अपडेट्स पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेखा फ़ातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर के बारे में। तो शेखा फ़ातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर एक गवर्नमेंट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, और अगर बात करें इसके बीएस नर्सिंग सेक्टर की तो इसमें बीएस नर्सिंग के भी गवर्नमेंट सेक्टर के एडमिशन ओपन किए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज़ के एडमिशन ओपन किए जाते हैं जो कि 1 साला और 2 साला डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र किए जाते हैं। तो इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम आपसे शेयर करेंगे और इनकी टोटल सीट्स भी आपके से शेयर करेंगे, और इसके अलावा इनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेखा फ़ातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर के पैरामेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। तो इसमें जो है पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ जो कि तमाम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डिस्पेंसर का 2 साला प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है जिसकी नशिस्तें जो हैं वो 60 है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का 2 साला, तो इसकी सीटें जो हैं वो 25 हैं, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की टोटल सीटें भी 25 हैं, और रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो कि 2 साला प्रोग्राम है, इसकी टोटल सीटें भी 25 हैं। और इसके अलावा अगर बात करें रेनल डायलिसिस की, तो रेनल डायलिसिस का 2 साला डिप्लोमा प्रोग्राम करवाया जाता है जिसकी सीटें जो हैं वो 10 हैं, और डेंटल टेक्नीशियन का 2 साला प्रोग्राम करवाया जाता है, इसकी टोटल सीटें जो 15 हैं, और फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की टोटल सीटें जो है 15 हैं जो कि 2 साला प्रोग्राम है, और एप्थाल्मिक टेक्नोलॉजी यानी कि जो कि ऑप्टोमेट्री के रिलेटेड होता है, इसकी टोटल सीटें भी 15 हैं जो कि 2 साला डिग्री प्रोग्राम है। और इसके अलावा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो कि 2 साला डिग्री प्रोग्राम है, इसकी टोटल सीटें 30 हैं, और एंडोस्कोपी टेक्नीशियन जो कि 2 साला डिग्री प्रोग्राम है, इसकी टोटल सीटें जो हैं वो 6 हैं। ये टोटल 10 डिग्री प्रोग्राम जो कि यहाँ पे ऑफ़र किए जा रहे हैं। और अगर बात करें इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी तालीम जो है वो कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए जो कि सेकंड डिवीज़न के साथ भी होगी तो काम चल जाएगा। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 45% होने ज़रूरी हैं, और इसके अलावा अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और आप हिफ्ज़ कुरान हैं तो आपको 10 नंबर और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और अगर बात करें उम्र की हद की, तो इसमें आपकी कम से कम उम्र जितनी भी होगी चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपकी 35 साल तक होगी तो आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं। और अगर बात करें कोटा के सीट्स के बारे में, तो इसमें कोटा की सीट्स जो है वो 2% हैं, यानी कि आपकी टोटल सीटों के अकॉर्डिंग जो है वो 2% सीटें जो हैं वो कोटा के स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। और इसके बाद अगर बात करें इसमें अप्लाई करने के तरीकाकार के बारे में, तो इसमें अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं अवेलेबल, बल्कि आपको फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट जाना होगा और वहाँ से 500 रुपये का फॉर्म लेकर और उसको फिल करके और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अटैच करने हैं, वो अटैच करने के बाद आपने वहीं पे सबमिट करवा देना है। और अगर बात करें इसके टोटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर तो आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, आपका CNIC या बे फॉर्म, और इसके अलावा फादर का CNIC, आपकी 6 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, और इसके अलावा आपका डोमिसाइल का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर बात करें एफएससी की, तो आपके एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड पे आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड भी साथ अटैच किया जाएगा। और अगर बात करें शेखा फ़ातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर में पैरामेडिकल कोर्सेज़ में अप्लाई करने की लास्ट डेट के बारे में, तो 5 नवंबर 2022 है, बरोज़ हफ्ता। और उसके बाद कामयाब उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो 22 नवंबर 2022 को बरोज़ मंगल वाले दिन नोटिस बोर्ड पर आवेदन की जाएगी। तो किसी स्टूडेंट को इसकी अलहदा क्लासेस या इसकी अलहदा कोई इतला नहीं दी जाएगी। और इसके बाद दाखिला फ़ीस शेड्यूल के मुताबिक वो आपको 26 नवंबर 2022 को अपने सबमिट करवानी होगी, और आपकी क्लासेस का आगाज़ जो है वो 20 दिसंबर 2022 से कर दिया जाएगा। और दाखिला हासिल करने के लिए कुछ शराइत दी गई हैं, तो वो ये हैं कि पाकिस्तान के स्टूडेंट ये इसमें अप्लाई कर सकेंगे, और इसमें दाखिला करवाने के लिए सिर्फ 3 कोर्सेज़ में आप एक वक्त पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मुंतखब करदा फ़ीस और शेड्यूल के मुताबिक आपको अपनी जॉइनिंग देनी होगी, वरना आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा।
और इसके बाद हम बात करते हैं शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर में पैरामेडिकल कोर्सेज़ में अप्लाई करने के बाद जो आपको फ़ी देनी होगी उसके बारे में। तो इसका फ़ी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि आपको 1 साल की फ़ी जो है वो 5 से 10 हज़ार रुपये देनी होगी, जिसमें आपके एडमिशन चार्जेस और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस और ट्यूशन फ़ी के जो चार्जेस होंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको देने होंगे। और इसके अलावा आपको किसी तरह की कोई और फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। और इसके बाद अगर बात करें स्टाइपेंड की, तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और ना ही आपको किसी तरह की कोई और हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल की जाएगी। शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर में सिर्फ बीएस नर्सिंग प्रोग्राम्स के लिए ही स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए ना ही पैरामेडिकल कोर्सेज में स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है और ना ही इसके अलावा इसमें बीएस एमएलटी प्रोग्राम्स के लिए स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ स्टाइपेंड जो है वो बीएस नर्सिंग प्रोग्राम के लिए जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है और उसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट को कोई स्टाइपेंड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। और इसके अलावा अगर बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की, तो यहाँ पे आपको पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं की गई, बल्कि यहाँ पे जो है बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ अवेलेबल की जाती है। और इसके अलावा अगर बात करें स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी, क्योंकि इसकी फ़ी जो है वो पहले ही बहुत कम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और इसके बाद अगर बात करें इसके मेरिट की, तो इसका मेरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होता, लेकिन अमूमन इसके एडमिशन जो है वो बहुत जल्द हो जाते हैं, यानी कि इसकी पहली लिस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो इस तरह इसके एडमिशन जो हैं वो जल्दी क्लोज़ हो जाते हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, स्कॉलरशिप, एंटी टेस्ट, बोर्ड इम्तहानात और हर किस्म की तालीमी अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल फ्री ज्वाइन करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।